क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं या स्टेज पर खड़े होते हैं तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और आप कुछ इस लाइन से स्टार्ट करते हैं जैसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज बेन, टुडे माय टॉपिक इज। आई नो 90% लोग इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या है, होता है कुछ यूं कि लोग या तो अपना फोन निकाल लेते हैं या फिर बोर होने लगते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ ए 20-day एडवांस इंग्लिश चैलेंज। सो आज हम देखेंगे ऐसी फ्रेजेस जो आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देंगी। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। आज हमें देखनी है फ्रेजेस फॉर प्रेजेंटेशन कि कौन से ऐसे हुक, कौन सी ऐसी चीजें हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करें ताकि जो ऑडियंस है, पीपल है, लोग हैं, इंगेज करें और साथ ही साथ हम उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकें। अंडरस्टूड? तो अब क्या करना है आपको, माय नेम इज और हेलो एवरीवन की जगह कुछ और करना है और वो क्या है, वो है पावरफुल कैरेक्टर्स और पावरफुल थिंग्स जिसको हम देखेंगे अभी। जैसे देखिए यहाँ पर पहले क्या है, सपोज आप खड़े हो स्टेज पर और आप या फिर आप अपने कॉलेज के सामने और आपको देनी है प्रेजेंटेशन। डन? तो आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? तो प्रेजेंटेशन में आप या तो डायरेक्ट बोल सकते हो हेलो टुडे माय आई विल टॉक अबाउट माय मैनेजमेंट, यानी मैं आज किसके बारे में बात करूंगा और करूंगी, मैनेजमेंट के बारे में। नॉर्मल है, ठीक है भैया, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मैं सुनता भी रहूंगा और अपना मोबाइल से काम भी करता रहूंगा, कुछ और देखूंगा। डन? तो ये कौन सा वे है देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको ऑडियंस की, पीपल की अटेंशन को ग्रैब करना है, उनको क्या करना है, एंगेज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ये पावरफुल फ्रेजेस। तो सबसे पहले क्या है, हैव यू एवर फेल्ट दैट 24 आवर्स इन अ डे आर जस्ट नॉट इनफ, यानी एक ऐसा फैक्ट, ऐसा सच जो सबके साथ होता है। जैसे उसने कहा क्या आपको लगता है कि 24 आवर्स, दिन में जो 24 आवर्स है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो बहुत कम है? हाँ या नहीं? आपने क्या किया, उनकी अटेंशन को ग्रैब किया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, दिन के 24 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि कोई ना कोई काम पेंडिंग में रह ही जाता है। डन? नेक्स्ट आ जाओ, रेज योर हैंड इफ यू फील दिस एवरी सिंगल डे। तो आपको क्या करना है, अपना हैंड रेज करना है अगर आप ये हर दिन महसूस करते हो। तो ऑडियंस कहेगी यस, ये तो सबके साथ होता है। इवन वो अपने मन में कहेंगे दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट, या फिर वो अपने हैंड रेस करेंगे यस। तो आपने क्या किया, उनकी अटेंशन को ग्रैब किया। अब उनकी अटेंशन हुई और वो आपको सुनने के लिए बेताब है। फिर से बोलिए, आप क्या कहेंगे नेक्स्ट टाइम, क्या यूज करने वाले हैं जो पावरफुल होके इसको आप यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे उनसे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो एक फैक्ट बन गया है। यस और नो, क्योंकि सबके साथ होता है, सबको ऐसा लगता है 24 आवर्स क्या इनफ है, काफी है, नहीं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ऐसे करते करते टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी टाइम में बहुत कुछ कर जाते हैं। यस, तो देखो क्या बोलना है, फिर से आपको भी बोलना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रेजेंटेशन दे या स्टेज पर खड़े हो तो आप सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेंगे पीपल की, यानी लोगों की या फिर ऑडियंस की। क्या स्टार्ट करना है, ये मेरे साथ बोलना है इंग्लिश में। हैव यू एवर फेल्ट, बोलिए हैव यू एवर फेल्ट, अगेन एंड अगेन, हैव यू एवर फेल्ट, हैव यू एवर फेल्ट, हैव यू एवर फेल्ट, हैव यू एवर फेल्ट, have you ever felt, have you ever felt, have you ever felt that 24 hours in a day, that 24 hours in a day, the 24 hours in a day, that 24 hours in a day, the 24 hour in a day, that 24 hours in a day are just not enough, are just not enough, are just not enough, are just not enough. Have you ever felt that 24 hours in a day are just not enough? डन? इस टाइप से आप बोलेंगे ताकि ऑडियंस, क्या लोग क्या करें, अटेंटिव हो, एंगेज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहेंगे उसके बाद, उनसे करना है क्या, ये कि भाई आप अपने हैंड्स का भी यूज कीजिए। जल्दी से बताइए कि रेज योर हैंड्स इफ यू फील दिस एवरी सिंगल डे, रेज योर हैंड इफ यू फील दिस एवरी सिंगल डे। आपको क्या करना है, अपना हैंड रेज करना है अगर आप भी ये रोजाना महसूस करते हैं। फिर से क्या करना है, बोलिए। अब आपकी टर्न है, क्या करना है, बोलना है। पहले ऐसे ही बोलो, हैव यू एवर फेल्ट दैट 24 आवर्स इन अ डे आर नॉट जस्ट इनफ। अंडरस्टूड? समझ आया? इस तरीके से बोलिए, बोलिए स्लो स्लो, मैंने नहीं कहा बहुत फास्ट बोलना है, बट ओवर एंड ओवर अगेन बोलिए। क्लियर? बोलना है। अब आपकी टर्न है, बोलिए, स्टार्ट। वेल ट्राइड, ऐसे ही करते रहना है। दूसरे क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेज योर हैंड इफ यू फील दिस एवरी सिंगल डे। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथ को उठाइए अगर आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि जो 24 घंटे हैं एक दिन में वो बहुत कम है।
डन। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्या किया, यहाँ पे आपने ऑडियंस को एंगेज किया, क्योंकि स्टार्टिंग के 30 सेकंड ही डिसाइड कर देते हैं कि आपकी स्पीच जो होने वाली है वो बोरिंग होगी या फिर पावरफुल होगी, कि लोगों को वो एंगेज कर सके और उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सके। आ जाइए सेकंड। सेकंड क्या है, हम बोलते हैं टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ सोशल मीडिया रिपोर्ट। अब ये याद करना, आई के साथ ये मत कहना अर लगा है, यहाँ पे हो रहा है कि मैं जो यहाँ पर हूं ना, हमारी सोशल मीडिया हमारी। अंडरस्टूड, क्लियर। आ जाइए, तो टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ सोशल मीडिया रिपोर्ट। वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम आप किस तरीके से बोलेंगे, ये सिंपल है। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन। अगेन बोलिए डिड यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स थ्रू 300 feet of content every single day. Yes? तो क्या करना है, फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे, यही डिड यू नो। बोलिए अगेन एंड अगेन। लग रहा है बहुत बड़ा है, डोंट वरी। कैसे बोलना है, पहले बिल्कुल छोटा सा बोलिए, डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन। फिर वहां से बोलिए डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स। यस, फिर से स्टार्टिंग से बोलिए, डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स थ्रू 300 feet ऑफ कंटेंट एवरी सिंगल डे। कितना यानी 300 फीट जो है ना, हर इंसान ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो हर इंसान जो है वो 300 फीट क्या कर रहा है, कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा है, करता है। कब, हर दिन। दैट्स द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये क्या है, ये किसकी हाइट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जितनी हाइट है ना, इतना कंटेंट वो क्या कर रहा है, वो स्क्रॉल कर रहा है एक दिन में। अगेन फिर से आपने क्या किया, आपने बताया एक फैक्ट जो हो रहा है आज की दुनिया में। आपने क्या कहा, डिड यू नो, उनको क्वेश्चन दिया, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, क्या आपको पता है, डिड यू नो। अगेन डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स थ्रू 300 feet of content every single day. That's the height of Statue of Liberty. Statue. अगेन पूरा एक साथ नहीं बोल रहे, नहीं बोलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बोलिए। अगेन डिड यू नो, आपने क्या किया है क्वेश्चन, डिड यू नो एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स। बोलिए एन एवरेज ह्यूमन स्क्रॉल्स through 100 feet of content, 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 through 100 feet of content every single day. आगे उसके बाद क्या बोलेंगे, that's the height of Statue of Liberty. That's the height of Statue of Liberty. That's the height of Statue of Liberty. आपने क्या किया, अपने ग्रैब की, बार बार मैं वर्ड बोल रही हूँ, ग्रैब यानी खींची, किसकी अटेंशन, ऑडियंस की, लोगों की, ताकि वो आपको सुने। और वो आपको जरूर सुनेंगे जब आप उनको फैक्ट देंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे जो सबकी लाइफ से रिलेटेबल होगा। यहाँ पे देखो, क्या सबको ऐसा नहीं लगता कि हाँ दिन ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता, हाँ या नहीं। तो आप प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, जो पावरफुल वर्ड्स हैं, पावरफुल फ्रेजेस हैं, इनका यूज करने वाले हो। यस, तो ये मैंने बताई है आपको दो चीजें जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करने वाले हो। क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे और ऑडियंस की, पीपल की अटेंशन को ग्रैब करोगे। सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।